नमस्कार। अगले 5 वर्ष तक कन्या राशि के लिए कौन से ग्रह बड़े बड़े जो परिवर्तित तो होंगे या आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफेक्ट देने वाले हैं, या आपके लिए अगले 5 वर्ष तक कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाली है, इस पर अपना माइंड सेट करने के लिए कन्या राशि वालों को ये वीडियो सुनना बहुत आवश्यक है। कन्या राशि बुध की राशि है जो युवराज माने गए हैं इस सृष्टि के, और उसके बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। कन्या राशि को ये बेनिफिट मिलता है इस बात का कि उसकी राशि का स्वामी बुध है। बुध कानून, बुध चिकित्सा, केमिकल, अच्छा ज्ञान, बुद्धि, वाक शक्ति, कानून विशेषज्ञ, इंजीनियर तथा अलग अलग बहुत अच्छे आविष्कार करने वाले माने जाते हैं। कन्या राशि हो या जिसके ऊपर बुध की कृपा मानी जाती है। बुध सबसे अधिक कृपा करता है क्योंकि इस संसार में जो ये ग्रह बने हुए हैं उनमें बुध का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छी वाक शक्ति, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपकी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी बिहेवियर पैटर्न, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, ये सारे मैनर्स बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो मनुष्य को चारों तरफ वाही लुटा देता है। हर उस व्यक्ति को कम काम करने के बाद ज्यादा सफलता और प्रशंसा मिलती है जिनका बुध कुंडली के अंदर अच्छा होता है। अब कन्या राशि की बात करेंगे, वर्तमान पोजीशन क्या है और अगले वर्ष कैसी होगी और उससे अगले वर्ष कैसी होगी। कुल कार्यकाल जो देखा जाता है, बृहस्पति 1 वर्ष का, 18 महीने राहु और केतु का ट्रांजिट और 2.5 वर्ष तक लगातार शनि के ट्रांजिट को कंसीडर किया जाता है, विचार किया जाता है, क्योंकि उसी की वजह से ये सारे ग्रहों का बेनिफिट, चिंतन, मनन, विश्लेषण किया जाता है। अब कन्या राशि के लिए ये जो अब बात मैं करने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में राहु और केतु जो ट्रांजिट कर रहे हैं कन्या पर, इस स्थिति को किसी भी तरह से हाशिए पर नहीं रख सकते। इसकी चर्चा, इसका उल्लेख, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। कुछ व्यक्तिगत पर्सनल योजनाएं इंप्लीमेंट होती हैं और सक्सेस भी मिलता है क्योंकि आपकी अपनी व्यक्तिगत इसमें आपका सक्रिय योगदान है, इसमें पर्सनल लाइफ में, इसलिए आप सफल भी हो रहे हैं। अब प्लस पॉइंट से शुरू करते हैं। प्लस पॉइंट क्या है? आपके भाग्य स्थान को चमकाने के लिए 2 ग्रह अभी भी बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। अब इस स्थिति को हम ऐसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो जब ये अभी मई के महीने से आए हैं तो अगली मई तक तो रहेंगे। 1 वर्ष का कार्यकाल बृहस्पति देवता का है क्योंकि आपकी कुंडली के चतुर्थ और सप्तम भाव का को गवर्न करने वाले या उसको प्रतिनिधित्व करने वाले गुरुदेव बृहस्पति है, जो कि आज के समय में आपके भाग्य स्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 14 मई 2025 तक। बात यहां समाप्त नहीं हुई, अब शुरू होगी नई बात। राहु और केतु उल्टे चलते हैं, उल्टी चाल है इनकी, रिवर्स पोजीशन में रेट्रोग्रेड होते हैं। जैसे ही केतु कन्या से, तो कन्या से सिंह में जाएंगे और उधर मीन में राहु है, मीन से कुंभ में जाएंगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमना है। अब नई चीज क्या है? तो यानी कि ये कार्यकाल टोटल
18 महीने का रहेगा और इसका आरंभ काल होगा मई 2025 से। उसके बाद फिर 18 महीने, उस समय आपके लाभ स्थान में होंगे। यानी कि जो कुल मिलाकर के अगले 5 वर्ष हैं, राहु केतु की दृष्टि से तो पॉजिटिव रहने वाले हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं अधिक खर्च होगा वो अलग मैटर है, परंतु गुरु की दृष्टि अगर देखी जाए तो अगले 5 वर्ष तक आपके लिए उन्नतिदायक, मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा, जायदाद, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण, गाय भैंस, पशु, अच्छी अच्छी गाड़ियां तथा अच्छी रिश्तेदारियों के बीच में आपको अच्छी प्रशंसा मिलनी और आपको आपके कार्यकलापों के साथ साथ आपके कला कौशल से निरंतर मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, तरक्की सब कुछ मिलती रहेगी। अब हम मुख्य बात पर आ जाते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। अधिकांश लोग राहु और केतु की पोजीशन से वाकिफ होना चाहते हैं। स्ट्रगल वाली बातों तो ज्यादा ध्यान देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो राहु केतु का शुरू के 18 महीने हैं ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहेंगे। उसके बाद जो 18 महीने हैं वो इनकम के लिए अच्छा रिसोर्सेज ऑफ इनकम देने वाले होंगे। यानी कि दिसंबर 2026 से लेकर के और फिर 1.5 वर्ष और जोड़ दो उसमें, तो वो कार्यकाल आपका अच्छा रहेगा आमदनी के लिहाज से। अब शनि की जो पोजीशन है ठीक कन्या राशि के सप्तम भाव में आने वाली है। यानी कि अगले वर्ष 2025 मार्च के बाद शनि कन्या राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और ये कार्यकाल उनका 2.5 वर्ष का होगा। मित्र दृष्टि होगी ये। उसके जो बाद 2.5 वर्ष होंगे मेष राशि में नीच राशि का जो शनि होगा वो आपके लिए शनि की ढैया का एक परिभाषा के रूप में कहा जाए तो शनि की ढैया आरंभ होगी और वो शनि की ढैया आपकी बुद्धि स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगी। यानी कि शुरू के जब मीन राशि के 2.5 साल हैं ये आपको कष्ट नहीं देंगे क्योंकि कन्या को मित्र दृष्टि से देखते हैं। बाद के जो 2.5 वर्ष हैं अर्थात जब शनि नीच राशि में होंगे, मीन के बाद जब परिवर्तित करके जाएंगे अपने स्थान को, तो ये 2.5 साल स्ट्रगल वाले कहे जाते हैं। कारण क्या है कि जब शनि नीच राशि में होगा, 6ठे भाव का स्वामी अष्टम में जाने से रोगों के लिए तो विनाशकारी होगा परंतु बुद्धि को भ्रमित करेगा, संतान के लिए कष्टकारक तथा जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी शिक्षा पद्धति तथा संतान संबंधी कुछ व्यवधान उत्पन्न करने वाला होगा। यही बात सोच करके उस दौरान आपको शनि की आराधना करने से शनि के द्वारा उत्पन्न जो उपद्रव है या साइड इफेक्ट है उनमें न्यूनता आएगी, कमी आएगी। ये 5 वर्ष का मैंने छोटा सा एक वर्णन किया है कन्या राशि का। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।